तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी अपना जो स्कूटर्स है उसको फैक्ट्री में रख के उसका पूजा नहीं करेंगे। जो प्राइस अभी है एटलीस्ट कैसे भी करके वो प्राइस आप लोग रखें बरकरार रखने के ताकि लिए। यस। यस, आप लोग निराश मत होइए। हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बताएंगे कि जो भी ईवी लवर्स है या फिर जो भी रिसेंटली ईवी खरीदने वाले थे उनके लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है, क्योंकि जो फेम टू सब्सिडी है वो इस 1 जून 2023 से घटने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर प्राइस बढ़ रहा है ईवी का तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, आपके यस। लिए क्या सोल्यूशन है या फिर कंपनीज के लिए क्या सोल्यूशन है, तो सभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिए। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, और ये इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें ग्रो होने में हेल्प हो जाए। तो क्या रूल था पहले, जो एक्चुअल प्राइस है कोई भी ईवी का, उसके ऊपर आपको या तो 40% सब्सिडी मिलता था और आपको 15,000 पर किलोवाट आवर बैटरी के हिसाब से मिलता था। तो अभी जो नया रूल होगा उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, आपको 15% एक्चुअल प्राइस के ऊपर सब्सिडी मिलेगा और 10,000 पर किलोवाट आवर बैटरी के हिसाब से मिलेगा। तो चलिए अभी पकड़ लेते हैं ऐसा कि एक्चुअल प्राइस किसी भी ईवी का है 1,00,000 रुपीज। ओके, सो 1,00,000 रुपीज में अगर आप कंसिडर करते हैं एक सब्सिडी 40% होगा तो क्या आ रहा है आपका एक शोरूम प्राइस 60,000 रुपीज। अभी अगर उसी व्हीकल का बैटरी पकड़ लेते हैं कि 2 किलोवाट आवर की है तो 15,000 के हिसाब से वो बन रहा है 30,000। 15,000 इंटू 2 30,000 हो रहा है आपका सब्सिडी। तो इनमें से कौन सा कम है? ऑब्वियसली 30,000 कम हो रहा है। तो आपको एज पर सब्सिडी वो 30,000 ही मिल रहा था अभी तक। तो 1,00,000 से 30,000 माइनस कर दीजिए तो एक शोरूम प्राइस हो रहा था 70,000 रुपीज। तो अभी सेम प्राइस अगर ईवी का रहता है, मतलब कि 1,00,000 रुपीज अगर एक ईवी का है, उसके ऊपर अगर आप लोग 15% डिस्काउंट पकड़ लेते हैं तो उसका प्राइस क्या आ रहा है 85,000 हो गया। तो 15% यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है। अभी अगर सेम व्हीकल का मतलब 2 किलोवाट आवर की अगर बैटरी है तो उसके ऊपर 10,000 अगर सब्सिडी हो रहा है तो 2 इंटू 10,000 मतलब वहां पे 20,000 डिस्काउंट हो रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले बोला है कि जो कम अमाउंट होगा वही आपको सब्सिडी में मिलेगा। तो यहाँ पे 15,000 कम हो रहा है। दैट मीन्स जो परसेंटेज के हिसाब से मिल रहा है वही कम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 85,000 ही एक शोरूम प्राइस बढ़ेगा। तो पहले क्या हो रहा था, बैटरी के हिसाब से हो रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, वो परसेंटेज के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगा। तो शांतिका ने जो एग्जांपल दिया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ओला S1 प्रो की जो एक्चुअल प्राइस है वो है 1,84,000 के आसपास। तो ओला की जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 3.97 किलोवाट आवर। तो इस हिसाब से आपको जो फेम टू सब्सिडी मिल रहा था वो था 59,550 रुपीज। तो ओला की जो एक शोरूम प्राइस है वो है 1,25,000 के आसपास। तो अभी जो न्यू रूल के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलने वाला है 27,700 रुपीज के आसपास। तो अभी जो एक शोरूम प्राइस होने वाला है वो है 1,57,000 के आसपास। तो चलिए अभी एथर के बारे में जान लेते हैं। तो एथर का जो एक्चुअल प्राइस है वो है 1,70,713 रुपीज और इसका बैटरी कैपेसिटी है 3.7 किलोवाट आवर। तो अभी तक जो सब्सिडी यहाँ पे मिल रहा था वो है 55,500 रुपीज, और इसको डिडक्ट करके, फेम टू सब्सिडी को डिडक्ट करके जो एक शोरूम प्राइस आ रहा था वो था कि 1,15,213 रुपीज। तो अभी तक ये है एप्लीकेबल। लेकिन नए रूल के हिसाब से आपको जो डिडक्ट होगा वो है 25,000 के आसपास, 25,607 ऐसा कुछ आ रहा है। तो अगर एक्चुअल प्राइस से वो डिडक्ट किया जाए तो आपका जो एक शोरूम प्राइस आ रहा है वो है 1,45,106।
टीवीएस आईक्यू की जो एक्चुअल प्राइस है वो है 1,70,000 के आसपास। इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 3.04 किलोवाट आवर की, एंड इसके ऊपर जो सब्सिडी मिल रहा है अभी तक वो है 51,000 के आसपास। तो अभी जो एक शोरूम प्राइस है वो है 1,19,000 के आसपास। अभी जून 2023 से आपको जो सब्सिडी मिलने वाला है वो है कुछ 25,500 के आसपास। अभी जो एक शोरूम प्राइस होने वाला है वो है 1,45,000 के आसपास। तो इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन में जो आपको पेमेंट करना है वो तो सेम ही रहेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर इसका प्राइस अगर नहीं बढ़ाया है या फिर इंश्योरेंस के प्राइस अगर नहीं बढ़ गया है तो ये तो सेम ही रहेगा। सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैड लक तो हमारा खराब ही है, बैड लक या गुड लक आई डोंट नो, बट या यस, गुड लक हो या बैड लक आप लोगों का खराब ही है सब कुछ, जो अभी नए खरीदने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं कि कुछ 2-3 महीने के बाद खरीदेंगे। तो हम लोग यही आपको बता सकते हैं कि अगर आप लोग सोच रहे थे कि 1 महीने में आप लोग खरीदेंगे, हुँ। तो जल्द से जल्द 1 हफ्ते में खरीद लीजिए फुल पेमेंट देके। यस। तो ही आप बच सकते हैं, मतलब आपको फुल सब्सिडी मिलेगा। पूरा सब्सिडी जो अभी तक है वो मिलेगा। लेकिन जो तैयार नहीं है, जो लोग सोच रहे थे कि हाँ 2-3 महीने के बाद खरीदेंगे या फिर 6 महीने के बाद खरीदेंगे, तो उनके लिए सॉल्यूशन क्या है बताओ? हाँ, उनके लिए ये सॉल्यूशन है कि ऑब्वियसली सभी कंपनीज़ चाहते हैं कि अपना जो स्टॉक्स है वो बाहर निकले। तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी अपना जो स्कूटर्स है उसको फैक्ट्री में रख के उसका पूजा नहीं करेंगे, राइट? तो उसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे ही सभी कंपनी, एंड सभी कंपनी के बीच में कॉम्पिटिशन भी है। यस। तो सब कंपनीज़ कुछ ना कुछ ऑफर्स या फिर कुछ ना कुछ पैसा घटा के इसको सेल करने की कोशिश करेंगे ही। तो आप लोग थोड़ा-सा, अगर आप सोच रहे कि 1-2 महीने के बीच खरीदेंगे, तो आप थोड़ा-सा रुक जाइए एंड 6 महीने रुकिए ऑलमोस्ट। तो उसके अंदर-अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस जो अभी ओईएम्स हैं वो ज़रूर निकालेंगे, एंड आपको थोड़ा-सा कम प्राइस में तो मिलने वाला है ही। तो अभी नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है, एंड मुझे लगता है कि इस सॉल्यूशन के ऊपर सभी ओईएम्स जैसे कि ओला हो गया, ईथर हो गया या फिर टीवीएस हो गया, सभी ओईएम्स अभी काम कर रहे हैं। वो है कि बैटरी, आप जो गाड़ी खरीद रहे हैं, आप गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं, आप मेनली बैटरी खरीद रहे हैं। क्योंकि बैटरी का प्राइस जो है वो गाड़ी का 60 या 70% होता है। तो ऑब्वियसली बैटरी के ऊपर जो कंपनीज़ हैं वो काम कर रहे हैं, आई थिंक सो, क्योंकि बैटरी जो है वो और भी एफिशिएंट बनाना है। मतलब कि अभी जो सिचुएशन है कि बड़ा बैटरी मतलब ज़्यादा रेंज। तो इस टाइप की जो सिचुएशन है इससे बाहर आना पड़ेगा सभी कंपनीज़ को, ताकि जो छोटा बैटरी यूज़ करके भी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज हमें प्रोवाइड कर सके। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि बैटरी से जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो कि बैटरी को गर्म करता है, उसको कंट्रोल करके वही एनर्जी अगर मोटर में डालेंगे या फिर वो एनर्जी प्रिज़र्व करके रखेंगे, तो ऑब्वियसली ज़्यादा रेंज मिलेगा। या तो फिर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग हाँ, यूज़ एंड करके। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और भी एफिशिएंट होना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेंज मिले। तो इससे क्या होगा कि कम बैटरी, मतलब कि जहाँ पे हमें 4 किलोवाट आवर की बैटरी की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पे आपको 2 किलोवाट आवर की बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, एंड ऑब्वियसली बैटरी कम पावर की ज़रूरत पड़ेगी तो इसका प्राइस भी कम हो जाएगा नेचुरली। तो छोटा बैटरी मतलब है कि ये बैटरी जल्द से जल्द डिस्चार्ज भी हो जाएगा, तो इसलिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है। कंपनीज़ को चाहिए कि ज़्यादा इन्वेस्ट गाड़ी बनाने में या फिर गाड़ी की बैटरी को बड़ा करने में यूज़ ना करके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में यूज़ करें, क्योंकि वो जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गाड़ी को पावर करेगा, एंड छोटा बैटरी से आपको आपका काम चल जाएगा। तो कोई भी इंडस्ट्री कभी भी जस्ट सब्सिडी के ऊपर टिका हुआ नहीं रह सकता। तो सभी कंपनीज़ को एक दिन ना एक दिन अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना ही है। हाँ, तो एथर की जो सीईओ है तरुण मेहता जी, उन्होंने 2 दिन पहले ट्वीट करके ये बताया है कि कोई भी कंपनी ऐसे सब्सिडी के ऊपर नहीं रह सकते हैं, तो खुद के लिए ये सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। तो हाँ, आशा करती हूँ कि एथर हुँ, सबसे पहले ये सॉल्यूशन लेके आएगा। जो प्राइस अभी है एटलीस्ट कैसे भी करके वो प्राइस आप लोग हुँ, रखें, बरकरार रखने के लिए, यस, यस, हाँ। बरकरार रखिए, ताकि लोग जो अभी ईवीज़ के ऊपर आ रहे हैं, मतलब ईवीज़ खरीद रहे हैं, वो बरकरार रहे। ये परसेंटेज जो ईवी का सेल का परसेंटेज जो इंक्रीज़ हो रहा है, वो कभी डिक्रीज़ ना हो। तो हम जैसे साधारण इंसान जो कि ईवी एंथुसियास्ट हैं, उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग निराश मत होइए। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। कोई सभी इंडस्ट्रीज़ की अप्स एंड डाउन्स रहते हैं ज़िंदगी की तरह। तो हाँ, यही बोल के यहाँ पे हम लोग वीडियो खत्म करना चाहते हैं। तो ये वीडियो अभी यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा।
हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ-साथ ये बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाए, उनको भी पता चले कि सब्सिडी का अभी मामला क्या है। यस, यस। तभी चलिए बाय बाय-बाय। बाय।